Hello everyone, welcome to Eduna Media. This is Lambodar. As you know, so many students are going to foreign countries. In fact, after pass out from the foreign country, students are quite confused. नेक्स्ट एग्जाम देना है कि यूएसएमएलई एग्जाम देना है कि यूके प्लाब एग्जाम देना, उसके लिए भी काफी स्टूडेंट्स के मन में कोरी रहता है, डाउट रहता है, मैं कौन सा इंस्टीट्यूट में कोचिंग लूं टू एमसीआई टू एफएमजी एग्जाम क्लियर करने के लिए, नेक्स्ट एग्जाम क्लियर करने के लिए, या यूएसएमएलई और यूके प्लाब एग्जाम क्लियर करने के लिए। इसके लिए आज हमारे साथ सीईओ ऑफ डॉक्टर भाटिया मेडिकल कोचिंग इंस्टीट्यूट सिंस 1996, वन ऑफ द ओल्डेस्ट एमसीआई कोचिंग इंस्टीट्यूट इन इंडिया, वो हमारे साथ है मिस्टर भाटिया, हु विल स्पीक अबाउट जो उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट कितना स्टूडेंट ऑलरेडी, कितना डॉक्टर ऑलरेडी पास आउट हो चुके हैं, वो डिटेल आपके इंस्टीट्यूट के बारे में बताएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, नेक्स्ट एग्जाम जो नेक्स्ट वन नेक्स्ट टू क्या है पूरा डिटेल्स बताएंगे, एलॉन्ग विथ एफएमजी का जो हम फॉरेन कंट्री में कोई प्रैक्टिस करना चाहता है, यूएसएमएलई और यूके प्लाब, वो डिटेल्स में आप एक्सप्लेन करेंगे। हेलो मिस्टर भाटिया, welcome to our straight Hello. talk show. Hello, sir. How are you? How are you doing? I'm good. I'm all well. And sir, Mr. Bhatia, I just want to ask one question. Like, जिस जो स्टूडेंट्स फॉरेन कंट्री से एमबीबीएस करके आते हैं, उनका फर्स्ट क्वेश्चन रहता है कैसे एफएमजी एग्जाम क्लियर होगा। अब तो नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट वन एंड नेक्स्ट टू, जो वो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे टू आवर स्टूडेंट्स। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सो बेसिकली सर, पहले ना अगर एक बच्चा बाहर से पढ़ के आता था तो उसको पहले एक एग्जाम देना होता था, एमसीआई स्क्रीनिंग टेस्ट। ये एग्जाम आप समझिए कि इंडिया में पैर रखने का एग्जाम था कि अगर आप इस एग्जाम को पार कर सकते हैं तो आप जो भी बाहर से सीख के आए हैं वो इंडिया में वैलिडेट हो गया। इससे आपको इंडिया का प्रैक्टिसिंग लाइसेंस मिल जाता था। उसके बाद यहाँ पे आके आप एमबीबीएस हो गए, और अगर अब आपको इंडिया में पीजी करनी है तो आपको एक एग्जाम देना होता था कॉल्ड नीट पीजी। सो अब सरकार ने क्या चेंज लेके आई है कि सरकार ने एक एग्जाम क्रिएट किया कॉल्ड द नेक्स्ट, जो इन दोनों एग्जाम को, एमसीआई स्क्रीनिंग टेस्ट और नीट पीजी को कंबाइन कर रहा है और एक ही एग्जाम बन गया, जो कि एक लाइसेंसिएट एग्जाम है। इसी एग्जाम को पार करके आप इंडिया में पैर रख सकते हैं, और इस एग्जाम में एफएमजी और आईएमजी में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों को एक ही एग्जाम देना है। और इस एग्जाम को पार करने के बाद ही आपको आपका मेडिकल लाइसेंस मिलेगा इंडिया में प्रैक्टिस करने की। दूसरी बात, अब जैसे कि एक एफएमजी बाहर से आते हैं तो उनको पहले एक स्क्रीनिंग टेस्ट देना है, तो वो स्क्रीनिंग टेस्ट नेक्स्ट ही है। वो नेक्स्ट के अंदर ही उनको एक पर्टिकुलर परसेंटेज कहा जाएगा कि अगर आप इस परसेंटेज को पार कर लेते हैं तो आप एमबीबीएस बन गए इंडिया के हिसाब से। और इसी एग्जाम में अगर आप बेहतर स्कोर ले आए तो आपको रैंक भी मिल जाएगी, और उससे एक ही एग्जाम के जरिए आपको अपनी पीजी की सीट भी मिल सकती है। राइट। सो नेक्स्ट ये एक बहुत बड़ा चेंज लेके आया। दूसरी बात, नेक्स्ट के दो पार्ट है, नेक्स्ट वन एंड नेक्स्ट टू। नेक्स्ट वन आपको इंटर्नशिप से पहले देना है, फिर आपको इंडिया में कंपलसरी इंटर्नशिप करनी है चाहे आप कहीं से भी करके आए हो, और फिर अंत में आपको नेक्स्ट टू देना है। जो ये नेक्स्ट टू है, ये सिंपल एक पास एंड फेल एग्जामिनेशन होगा। इसमें कोई रैंकिंग नहीं होगी, आपको एक परसेंटेज बताई जाएगी कि अगर आप इसे पार कर गए तो आप पास है, फेल हो गए तो फेल हो गए। नेक्स्ट टू इज अगर आप इसमें फेल हो जाते, नेक्स्ट टू इज ऑल अबाउट जस्ट what you have learned during the internship. So it is going to be a practical based exam. Whether it is supposed to be an MCQ based exam or a practical exam, that is still not cleared by the government. मगर इतना तय है कि जो आपने इंटर्नशिप में सीखा है वो आपसे पूछा जाएगा इस टेस्ट के अंदर, और इसको पार करने के बाद ही आपको आपकी परमानेंट डिग्री मिलेगी इंडिया की। अगर आप नेक्स्ट में फेल हो जाते हैं तो आपको नेक्स्ट वन वापस से नहीं देना, आपको सिर्फ नेक्स्ट टू रिपीट करना है, और आप पार कर गए, आप इंडिया के परमानेंट डिग्री के होल्डर हो जाएंगे। तो ये नेक्स्ट वन एंड नेक्स्ट टू है। Oh, that's great. तो जैसे आप नेक्स्ट वन नेक्स्ट टू, जैसे काफी स्टूडेंट्स का, पेरेंट्स का अभी भी कंफ्यूजन में है, जो ये नेक्स्ट वन एंड नेक्स्ट टू होगा, लेट्स से 2022 या 2023 में लागू होगा, तो क्या जो स्टूडेंट उस टाइम पास आउट होंगे उनके लिए होगा, या जो स्टूडेंट उसी दिन से ज्वाइन करेंगे, ये थोड़ा डिटेल में बताइए। नहीं सर, जो उस टाइम पे इंडिया में आके एफएमजी होगा दिसंबर 2022 तक, उसके बाद जो 2023 में नेक्स्ट होगा, तो जो बच्चे 2023 में एमसीआई स्क्रीनिंग टेस्ट देने वाले थे, अब वो बच्चे नेक्स्ट देंगे। ये डिफरेंस है सर। तो जो अब नए जा रहे हैं उन्होंने तो देना ही देना है, वो देंगे नेक्स्ट 6 साल बाद वाला, 5 साल 6 साल बाद वाला। जो अभी करके आ रहे हैं उनको 2023 में नेक्स्ट देना होगा। एफएमजी होगा दिसंबर 2022 तक आखिरी एग्जाम। नहीं, और एक मेरा क्वेश्चन ये रहेगा, जो इंडिया से भी पास आउट होंगे उनको भी तो नेक्स्ट वन नेक्स्ट टू देना ही पड़ेगा।
बट उनको वो भी जो देना है। 2023 से जो स्टूडेंट पास आउट होंगे तो उन्हीं से लागू होगा, या जो 2018 में ज्वाइन कर चुके हैं इंडिया में, जो 2023 में तो पास जो आउट हुए? 18 में ज्वाइन कर चुके हैं उनको होगा। तो Oh, पहला that's great. बैच जो एग्जाम देगा इंडिया में वो 2018 वाला देगा। Oh, that's great. तो डियर स्टूडेंट्स, मैं एक चीज आपको, जैसे मिस्टर भाटिया ने अभी आपको क्लैरिटी किया, मैं और भी उनको इनका बात रिपीट कर देता हूँ। आप लोग जो सोचते हैं, जो इंडिया में एडमिशन लेने के लिए आप प्लान कर रहे हैं, जो स्टूडेंट 2018 में ज्वाइन कर चुके हैं उनको नेक्स्ट एग्जाम देना ही पड़ेगा टू प्रैक्टिस इन इंडिया और फिजिकली इंटर्नशिप करने के लिए। तो इट्स क्लियर। वन मोर थिंग मिस्टर भाटिया, आई जस्ट वांट टू नो, जो स्टूडेंट्स लोगों ने फॉरेन कंट्री का आके इंडिया में इंटर्नशिप कर, जैसे 4 कंट्री का इंटर्नशिप वैलिड था, चाइना, फिलीपाइंस, नेपाल, बांग्लादेश, इंटर्नशिप वैलिड था। तो वो अगर चाहे तो उस कंट्री में कर सकते हैं, या यहाँ पे इंडिया में इनके लिए कोई कंपल्सरी रूल नहीं 4 कंट्री का? सर अभी जो ड्राफ्ट निकाला है ना गवर्नमेंट ने, उस पर लिखा हुआ है कंपल्सरी रोटेटरी इंटर्नशिप इन इंडिया। राइट, राइट। तो अब इसके बाद ये उनको वैलिडिटी देते हैं या नहीं देते, ये सरकार का एक लॉ निकलेगा, तो वो मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं पाऊंगा। मगर अभी तक जो समझ रहा हूं मैं कि दैट एवरीबडी हैज टू डू एन इंटर्नशिप इन इंडिया। दैट्स ग्रेट। जैसे काफी स्टूडेंट्स मैंने बताया, लाइक फॉरेन कंट्री से इंडिया आते हैं, या इंडिया का भी स्टूडेंट जो अभी एफएम नेक्स्ट एग्जाम सबको देना पड़ेगा, तो सबसे बड़ा चैलेंज होगा कोचिंग को लेकर, क्योंकि कहाँ पे उनको नेक्स्ट एग्जाम कोचिंग लेंगे, कहाँ पे अच्छे से क्लियर होगा। जैसे आज ए सीईओ ऑफ आई मीन डॉक्टर भाटिया इंस्टीट्यूट ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो है, आप थोड़ा सा बताएंगे आप क्या स्टूडेंट को हेल्प करेंगे, प्लस आपने जो ई गुरुकुल ऐप्स ऑनलाइन पोर्टल आपने लॉन्च किया है, आपका क्या स्टूडेंट्स को कैसे जेन्युइनली हेल्प करेंगे, थोड़ा डिटेल में बताएंगे, सो दैट स्टूडेंट्स कुछ बेनिफिट होंगे उसमें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सो बेसिकली गाइस, पहली बात मैं आपको जो बताना चाहूंगा दैट एक तो अपना माइंडसेट चेंज करना है आपको। आज से ना 1 साल पहले तक एमसीआई स्क्रीनिंग टेस्ट वाज बेसिकली अ वन लाइनर क्वेश्चन, वन लाइनर एग्जाम, जिसके अंदर बेसिकली रट्टाफिकेशन यूज्ड टू मेक द स्टूडेंट्स पास। तो बच्चे कहते थे चांटिंग सेशंस होते थे, रट्टाफिकेशन करते थे, उसको पढ़ के पास हो जाते थे। मगर अब सवाल का जरिया बदल चुका है। अब ये आपसे पूछ रहे हैं क्लिनिकल क्वेश्चन। क्लिनिकल क्वेश्चन में क्या होगा, आपके पास मानिए कि एक पेशेंट आया है, पेशेंट अगर आता है तो वो खांस रहा है, उस पेशेंट को आपने देखा है खांस रहा है, वो क्या कंप्लेंट करता है आपको कि मुझे लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल हो रहा है। आप क्या करते हैं, आप उसे कहते हैं बेटा जाओ एक एक्सरे या सीटी स्कैन करा के आओ। लॉस ऑफ टेस्ट और लॉस ऑफ स्मेल का आप जाओ टेस्ट कराओ, टेस्ट पॉजिटिव आता है, आप सीटी स्कैन देखते हैं, एक्सरे देखते हैं, उसमें आपको दिखता है क्या, इन्फेक्शन हो रखा है। फिर आप क्या करते हैं, आप एक बेहतर डायग्नोस्टिक टेस्ट बताते हैं कि जाके आरटीपीसीआर करा के आओ। आरटीपीसीआर वापस आता है, फिर आप क्या देखते हो कि पॉजिटिव आया। पेशेंट क्या निकला, पेशेंट कोविड पॉजिटिव निकला। मगर जब ये मैं क्वेश्चन को बाइफरकेट करूंगा ना, तो जब पेशेंट आपके पास आया था वो था मेडिसिन का पार्ट, आपने उसका टेस्ट कराया वो था पैथोलॉजी का पार्ट, आपने टेस्ट रिजल्ट में एचआरसीटी कराया वो था एक्स रेडियोलॉजी का पार्ट, आपने आरटीपीसीआर कराया वो था बायोकेमिस्ट्री का पार्ट, और उसके बाद आपने उसका डायग्नोसिस दिया जो अगेन बन जाता है क्या, मेडिसिन का पार्ट। सो इतने सारे सब्जेक्ट जब मिलकर सवाल बनाते हैं ना, तो अब आपका कॉन्सेप्ट मैटर करेगा। रट्टाफिकेशन से अब आप पास नहीं हो सकते। मतलब सो हम डीबीएमसीआई, स्टूडेंट को होगा। बिल्कुल। और जैसे कि सर आप भी जानते हैं आज के दिन पे कोविड में हर बंदा हर बंदा डॉक्टर बन चुका है, ठीक है ना। तो ये जो एग्जांपल था ये हर लेमैन आदमी को समझ में आता है कि यार इस तरीके से तो होता ही है। हम सीटी स्कैन कराते हैं, एक्सरे कराते हैं, डी डाइमर कराते हैं देखने के लिए कि ब्लड में क्या दिक्कत चल रही है। सो दीज आर ऑल द थिंग दैट अ स्टूडेंट नीड्स टू अंडरस्टैंड कि ये कॉन्सेप्ट है। पहले सवाल क्या आया करते थे, हु इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, डायबिटीज की रेंज क्या है। सो ये रट्टाफिकेशन है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं होते। तो अगर आप बच्चे की एक बार माइंडसेट को बदलेंगे ना, तो उसका जिंदगी भर फायदा होगा। तो दैट और मीन डीबीएमसीआई, जो बच्चा 6 साल पढ़ाई करेगा, उनका अगर फंडा कंसेप्ट क्लियर होगा तो डेफिनेटली नेक्स्ट बिल्कुल एग्जाम क्लियर कर देगा, एज पर योर पॉइंट। वो दैट्स ग्रेट। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे आपने ई तो ग्रुप, ई हाँ यस प्लीज। जी जी, तो जो ई गुरुकुल है उसको हमने इसलिए बनाया कि उसके अंदर 1000 आवर्स ऑफ रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, क्वेश्चन बैंक है 35,000 क्वेश्चन का, 400 टेस्ट है, और वो बनाया है हमने आप लोगों के लिए बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस्ड, ताकि आप नेक्स्ट क्रैक कर सके। और नेक्स्ट एमसीआई स्क्रीनिंग टेस्ट से कम भी 10 गुना ज्यादा डिफिकल्ट एग्जाम होने वाला है। ओ दैट्स ग्रेट। मैं एक चीज और पूछना चाहूँ, जैसे ई गुरुकुल जो आपसे जो स्टूडेंट्स अभी कोई यूक्रेन में, रसिया में, आर्मेनिया में, जहां जहां जी फॉरेन कंट्री में, इंडिया में भी है, तो बैठे हुए हैं, वो ऑनलाइन मतलब प्रैक्टिस ई गुरुकुल का सर्विस लेना चाहते हैं, कैसे स्टूडेंट्स उनको ऑनलाइन कैसे बेनिफिट मिलेगा नेक्स्ट कोचिंग को लेकर, स्पेशली जो है
उसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताएंगे, सो दैट हमारा जो स्टूडेंट्स है अक्रॉस द इंडिया फॉरेन कंट्री में जाते हैं एमबीबीएस पढ़ने के लिए, स्टार्टिंग से फर्स्ट ईयर से वो आपका सर्विस लेना चाहते हैं, कैसे लेंगे, क्या सर्विस है, थोड़ा डिटेल से बताएंगे प्लीज। सर बेसिकली egurukulapp.com ये हमारी वेबसाइट है। हमारा जो प्रोडक्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ दैट इज एडवांस पैकेज। एडवांस पैकेज के अंदर हमने रिकॉर्डेड लेक्चर्स डाल रखे हैं, तो वो आप अपनी मर्जी से अपने टाइम पे अपनी सहूलियत से पढ़ सकते हैं। उसके अंदर हम आपको बताते हैं आपको शेड्यूल कैसे बनाना है, और हमारा बहुत ही सिंपल सा तरीका है जिसमें हम कहते हैं कि आप एक वीडियो देखिए और उसी दिन हमने वीडियो क्वेश्चन बैंक कैसे बनाया है कि वीडियो उसी के 15 क्वेश्चन, तो हर वीडियो के साथ 15 क्वेश्चन अटैच है। तो एंड में आके नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एक बंडल ऑफ क्वेश्चंस है। तो यानी आपको वहां पे अपनी नॉलेज इंप्लीमेंट करनी है। हम कहते हैं कि पहले दिन से वो चीज करो, एक वीडियो देखो, जैसे मैंने और आपने ये वीडियो देखी, इसके बाद मैं आपको इसी वीडियो के 10 सवाल भेज देता हूँ। तो जब आप उसे सीखना इंप्लीमेंट करना सीख जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ना कि इस टॉपिक से अगर सवाल आता है तो मैंने आंसर कैसे करना है, और एंड में तो आपने एक आंसर शीट पे सही मार्क करना है। तो हम ये चीज बताते हैं बच्चे को कि तुम अपने हिसाब से 1000 आवर्स पढ़ो, उसके बाद क्वेश्चन बैंक को अटैच करो। हम तुम्हें कंप्लीट टेस्ट सीरीज देते हैं जिससे तुम्हारी एग्जाम प्रैक्टिस होते रहे, और साथ ही साथ हम तुम्हें लगभग 250 से 300 घंटे की रिवीजन वीडियो देते हैं जिसमें हम 100 घंटे के सब्जेक्ट को 10 घंटे पे ले आते हैं। सो इस तरीके से हमने पूरा प्लान बना रखा है हर बच्चे के लिए, हर साल के लिए, जैसे कि बच्चा आप जहां हो, कि जहां पे आप हो वहां से पढ़ सकते हो अपने हिसाब से। कोई भी डाउट होगा, आपने वीडियो देखने के बाद आपने एफएक्यूज बना रखा, दैट एक्सेलेंट, स्टिल उसके बावजूद भी कोई स्टूडेंट्स का डाउट होता है, वो डाउट क्लास कैसे मतलब सॉर्ट आउट करेगा? सर हम लोग वैसे तो YouTube पे हर महीने एक डाउट सेशन लेते हैं, मगर हमारी जो ऐप की बेस्ट बात है जो किसी और ऐप में नहीं है कि हमारी ऐप में हमने मेडिकल फेसबुक इंटीग्रेट किया हुआ है जिसमें आप फैकल्टी को टैग करके डायरेक्टली सवाल पूछ सकते हैं। ओह दैट्स ग्रेट, तो फैकल्टी ऐप के अंदर ही आपको जवाब देगी। तो दैट मीन जो ई गुरुकुल का आपका जो प्रीमियम पैकेज आपसे लिया है, तो उनके लिए आप सर्विस अवेलेबल है एनी टाइम जब ये पूछेगा ना। 100%, ओ दैट्स ग्रेट। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग जो नेक्स्ट कोचिंग के लिए फ्रॉम फर्स्ट ईयर से लेना चाहते हैं टिल योर कंप्लीशन ऑफ एमबीबीएस डिग्री, तो ये हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए, हम ई गुरुकुल ऐप्स के जो लोग हैं उनके साथ हम कनेक्ट कराएंगे। आपका जो भी डाउट रहेगा रिलेटेड टू नेक्स्ट एग्जाम्स की फॉरेन यूएस एमएलई यूके प्लाब के लिए भी, एडुनम एंड ई गुरुकुल जो आपसे ऑलरेडी आपको सारे इंफॉर्मेशन हम A to Z हम आपको अपडेट करेंगे। थैंक यू मिस्टर भाटिया फॉर योर टाइम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।